भूत और परी की दोस्ती का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी वहां रहने वाले एक भूत की। लोग कहते थे कि जब रात होती है तो वह भूत बाहर निकलता है और जंगल में घूमता है। लेकिन क्या सच में वह भूत इतना डरावना था जितना लोग कहते थे? एक रात जब चांद की रोशनी जंगल में फैली हुई थी, एक छोटी सी परी जिसका नाम रुचि था, अपनी जादुई छड़ी के साथ जंगल में उड़ रही थी। उसकी चमकती हुई पंख और प्यारी मुस्कान से ऐसा लगता था मानो वह आसमान से उतरी हो। आज की रात कितनी सुंदर है। मुझे तो यह जंगल बहुत पसंद है। कितने प्यारे पेड़ और फूल हैं यहाँ। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह थोड़ी डरी, पर उसने सोचा शायद यह बस हवा की आवाज है। रुचि आवाज की तरफ ध्यान देते हुए, क्या यह सच में हवा की आवाज थी या फिर कोई और? जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी जहां वह भूत रहता था। भूत का नाम माया था। लोग उसे डरावना मानते थे, लेकिन असल में वह बहुत ही दयालु थी। वह बस अकेली थी और दोस्तों की तलाश में थी। काश कोई मेरा दोस्त होता। मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? लोग मुझसे क्यों डरते हैं? तभी उसकी नजर रुचि पर पड़ी। वह चुपचाप रुचि की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही रुचि ने माया को देखा, वह घबरा गई और पीछे हटने लगी। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। माया ने रुचि को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि रुचि भी उससे डर गई है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। रुचि ने माया की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह समझ गई कि माया कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि बस अकेली है। तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रुचि ने थोड़ा सोचकर माया का हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लोगों को डराओगी नहीं। मुझे वादा है। अब मैं किसी को नहीं डराऊंगी। इस बीच गांव में एक बड़ी समस्या आ गई थी। वहां के कुएं का पानी अचानक सूख गया था और गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हो गए थे। सभी लोग गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? हमने हर जगह कोशिश की, लेकिन पानी नहीं मिला। क्या किसी के पास कोई उपाय है? माया और रुचि ने जब यह सुना तो वे गांव की मदद के लिए आगे आईं। माया ने रुचि से कहा, रुचि, मुझे एक तरीका पता है जिससे गांव का पानी वापस आ सकता है, लेकिन मुझे गांव वालों के सामने आना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। दोनों गांव के पास पहुंची और माया ने गांव वालों के सामने आकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि पानी कहाँ से मिलेगा। गांव वाले माया को देखकर पहले तो डर गए, लेकिन जब उन्होंने रुचि को उसके साथ देखा तो उन्होंने अपना डर छोड़ा।